कि जो 70 सालों में हम नहीं कर सके ना तो ये खान भी ना कर सके। खान बोलता है ना तो इन सबकी फटती है। और मर रहा था, प्लेटें ऊपर जा रही हैं, प्लेटें नीचे जा रही हैं, बाकी प्लेटें ऊपर नीचे जा रही थी, चमचे उसके यहाँ पूरे हैं जो उसकी यहाँ दलाली करते हैं। मैं उन पटवारी को कहता हूँ ना यार वो मरा नहीं अभी तक। मुझे पटवारी को समझ नहीं आती यार, एक भगोड़े को उन्होंने लीडर किस तरह बनाया हुआ। जो सही काम है ना उसे करने ही नहीं देते। डैम नहीं बन रहे, डैम भी बन रहे हैं, नई सड़कें भी बन रहे हैं, फ्लाई ओवर भी बन रहे हैं मेरे भाई, तरक्की नहीं हो रही, मोटरवे भी बन रही है। एहसास कफालत का प्रोग्राम का किसने दिया था? इमरान खान ने दिया है। आज तक 70 सालों में मुझे ये बताओ सेहत कार्ड आवाम के लिए किसने सोचा यार? ठीक है, उसी इमरान खान ने सोचा ना। 12-12 हज़ार रुपए घर घर में पहुँचाए। राशन कार्ड हमने खुद जाके लोगों को दिए मेरे भाई। उसने अमीर गरीब का फर्क हटा दिया। पटवारियों ने कभी दिया सेहत कार्ड? जेलों ने कभी दिया सेहत कार्ड? इन्होंने लोगों के मुंह से निवाला छीना है मेरे भाई। मेरे भाई मैं कहता हूँ जो 4 साल से इमरान खान को गालियाँ देते रहे ना, वो भी अपनी माँ बहन का जो इलाज है ना, ठीक है, वो अच्छे अस्पताल में करवा सकता है 11 से 12 लाख रुपए तक का। और मैं बार बार कहता हूं कि अल्लाह पाक अगर किसी का हाथ पकड़ लेना, अल्लाह पाक अगर किसी को इज्जत दे दे तो उसकी टांगे मत खींचो। हमारा शुरू से यही चल रहा है 70 सालों से, जो कुर्सी पे बैठता है हम उसे गालियां निकालते हैं। ठीक हो गया? वह तो इज्जो मंतशा व तुजुल्लो मंतशा। बेशक अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है और जिल्लत देने वाला है। जब अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दे दी है ना, तो मेरे ख्याल पटवारी और जालों को मेरा जो मशवरा है कि इसको हजम कर लो। 4 सालों में नहीं मरे हो ना तो 5 सालों में भी नहीं मरोगे। उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने तलाक दे दी जमाइमा को, उसने अपने बच्चे छोड़ दिए, पर पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, ना पाकिस्तानी अवाम को छोड़ा। ठीक है, वो भागने वालों में से नहीं है। वो जो दवाई लेने गया अभी तक वापस नहीं आया। हमारा लीडर शेर है, भगोड़ा नहीं है वो जो गया और भाग गया। ठीक है ना, हमारा लीडर शेर है, हमारे अंदर है। ठीक है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगले 5 साल भी इमरान खान के होंगे, हम इसके साथ हैं। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो अपना लॉन्ग मार्च लेके कराची से इस्लामाबाद पहुंचे। अपोजिशन ने तरीके अदम एतमाद पेश की। क्या होने जा रहा है अब? अरे मेरे भाई कुछ भी नहीं होने जा रहा। मुल्क के अंदर एक मदारी लगी हुई है, मदारी एक सर्कस लगी हुई है। जिसका दिल करता है जी आता है। जनाब पहले मौलाना साहब हैं, 13 दिन उसने वहाँ गुजारे। ठीक है, 7 वो चकजई, 11 रुकनी टोला, मौलाना शहबाज शरीफ, मरियम, सारे आए गायब होकर चले गए। ठीक हो गया मेरे भाई, इनके अंदर खुद इत्तेफाक नहीं है। वो जो इन्होंने बनाई थी PDM, वो PDM कहाँ चली गई? आज तो PDM का कोई ऊपर नीचे बेसमेंट नजर ही नहीं आ रहा। आज ये आ गया जनाब वो मरसू सिंध की इंसू मरसू। अबे भाई तू अवाम को मार रहा है, खुद तो तुम जी रहे हो ना। पहले जाओ कराची को तो यार सुधारो, पीने का साफ पानी दे दो, कचरे की यार सफाई करवा दो। यार तू क्या करने आ रहा है मेरे भाई? यार कुछ भी नहीं है, सारी कुर्सी की जंग है। ठीक है, क्या तहरीक एतमाद पहले उन्होंने पेश नहीं की थी तहरीक एतमाद, तो क्या हो गया था? इमरान खान जीत गया था, इंशाल्लाह फिर जीतेगा। ये बार बार कहते हैं जाले और पटवारी है, ये फलाना हमने MNA भी तोड़ लिया है, फलाना हमने MPA भी तोड़ लिया है। अरे भाई इनके खुद टूट जाते हैं, वो खुफिया मरदमशुमारी होती है, इन्हें खुद भी नहीं पता चलता। मेरे भाई जो फसादी होते हैं ना, वो मुनाफिक होते हैं ना, वो हर जगह पे होते हैं। ये खुद चाहते हैं कि जो 70 सालों में हम नहीं कर सके ना तो ये खान भी ना कर सके। खान बोलता है ना तो इन सबकी फटती है जो अब नजर आ रही। कल भी खान ने कहा था ना कि तहरीक एतमाद इंशाअल्लाह ताला मैं जीतूंगा और मैं फिर इन्हें एक एक को देख लूंगा कि जो ये मेरे खिलाफ, ये खिलाफ इनके नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। ये सिर्फ कुर्सी की जंग है, कुर्सी की, और किसी चीज़ की जंग नहीं है। अच्छा ये बताएं, जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, सारी जमातें इकट्ठी हो गई इमरान खान के खिलाफ, क्या मकसद है इनका इकट्ठे होने का? मेरे भाई इनका एक ही मकसद है, कुर्सी कुर्सी, पैसा पैसा। पहले भी यही कहा कि अबू जी अंदर हो गए। ठीक है, अबू जी ने कहा जनाब पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। उन्होंने कहा जी अबू आपको भी बचाएंगे, पैसे बचाए थे। और मर रहा था, प्लेटें ऊपर जा रही हैं, प्लेटें नीचे जा रही हैं, बाकी प्लेटें ऊपर नीचे जा रही थी, चमचे उसके यहाँ पूरे हैं जो उसकी यहाँ दलाली करते हैं। मैं उन पटवारी को कहता हूँ ना यार वो मरा नहीं अभी तक। वो भी पहले मरियम भी आती थी ना, मेरा फ्लैट नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, अभी वहीं आके वो छुप के बैठ गए। मुझे पटवारी को समझ नहीं आती यार, एक भगोड़े को उन्होंने लीडर किस तरह बनाया हुआ है। ठीक है, ये सारी टीमें इकट्ठी हो गई हैं। मैं कहता हूँ ये 11 जो है ना इनका टोला है ना, जो इनका गैंग है ना मुनाफिकों का, ये 111 भी हो जाए ना तो हमारे शेर का ये 100 कुत्ते 111 भी हो जाए ना, एक शेर का शिकार ये नहीं कर सकते मेरे भाई। वो दिलेर है, दिलेर, वो सीना तान के बोलता है, ना उसकी करप्शन है, ना उसकी कोई मिल है, ना उसकी फैक्ट्री है मेरे भाई। ये सारी लूट खसूट की कहानी है। ये वही चाहते हैं ना कि जो हमने किया है ना वो इमरान खान ना कर सके। जो सही काम है ना उसे करने ही नहीं देते। डैम नहीं बन रहे, डैम भी बन रहे हैं, नई सड़कें भी बन रहे हैं, फ्लाई ओवर भी बन रहे हैं मेरे भाई, तरक्की नहीं हो रही, मोटरवे भी बन रही हैं। एहसास कफालत का प्रोग्राम का किसने दिया था?
इमरान खान ने दिया है। आज तक 70 सालों में मुझे ये बताओ, सेहत कार्ड आवाम के लिए किसने सोचा यार? ठीक है, उसी इमरान खान ने सोचा ना। 12-12 हज़ार रुपये घर घर में पहुँचाए। राशन कार्ड हमने खुद जाके लोगों को दिए मेरे भाई। उसने अमीर गरीब का फ़र्क हटा दिया मेरे भाई। मैं कहता हूँ जो 4 साल से इमरान खान को गालियाँ देते रहे ना, वो भी अपनी माँ बहन का जो इलाज है ना, ठीक है, वो अच्छे अस्पताल में करवा सकता है 11 से 12 लाख रुपए तक का। ठीक है, उसने ये तफरीक नहीं की कि कौन पीपल पार्टी वाला है, उसने ये नहीं कहा कि कौन नून लीग वाला है, उसने सबको बराबर रखा है मेरे भाई। ठीक हो गया। और ये क्या चाहते हैं मेरे भाई? कामयाब नौजवान प्रोग्राम दिया, ठीक है, डैम भी बन रहे हैं, मोटरवेज भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना मेरे भाई। पर ये यही चाहते हैं ना, पटवारियों ने कभी दिया सेहत कार्ड, जेलों ने कभी दिया सेहत कार्ड, इन्होंने लोगों के मुंह से नवाला छीना है मेरे भाई। ये महंगाई किस वजह से है? एक तो कोरोना आया और दूसरा उनके कर्जे थे, लिए इमरान खान ने डबल कर्जे लिए ना, पर वो सूद अदा कर रहा है ना मेरे भाई। इतना तो पाकिस्तान का रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा ही नहीं होता, वो अपनी जेब से देगा, उसके पास कोई अलादीन का चिराग है मेरे भाई, वो ऐसे रगड़ेगा, जिन निकलेगा और सब खत्म हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, हर इदारा करप्ट है, वो PIA है, वो स्टील मिल है, वो वापडा है, सारे इदारे करप्ट है मेरे भाई। अवाम का कौन सोच रहा है? मेरे तो इस खान को सलाम है यार, कम से कम वो मदीने की रियासत का नाम तो लेता है ना कि मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा। पर मदीने की रियासत कैसे बनेगी? खाली है कि इमरान खान बनाएगा? नहीं यार, हमारी सोच बनाएगी। अपनी सोच को बदलो, खुदा का वास्ता है पाकिस्तानियों, अभी भी अकल करो यार। परदेसियों से पूछो जो प्रदेश में रह रहे हैं यार, जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो इसराइल में रहते हैं, जो इंडिया में रहते हैं, जो फ़लस्तीन में रहते हैं, जहाँ जहाँ रहते हैं, उनसे पूछो आज़ादी क्या चीज़ होती है। खुदा के बंदे, आपको कदर आनी चाहिए इस मुल्क की, पाकिस्तान की, और ऐसे लीडर की। यहाँ पे जो कुर्सी पे बैठता है आप उसको गालियाँ देते हो, उसकी टांगें खींचते हो। इस तरह यार की तब्दीली आएगी। अच्छा ये बताएं कि बिलावल भुट्टो आज बहुत गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का वो हाल करूँगा, इसकी नस्लें याद रखेंगी। इमरान खान में अब बच्चा नहीं रहा, बिलावल भुट्टो को क्या कहना चाहिए? अरे यार, अभी वो बच्चा ही है ना मेरा, वो जो इमरान खान हमारा सही कह रहे हैं ना, अबे इसको उर्दू तो सिखा दो। अंग्रेज़ यहाँ पे है ना, अगर वो साल 1.5 साल 2 साल रहे ना, तो वो फर उर्दू और पंजाबी भी बोलते हैं। इसको अभी तक उर्दू नहीं बोलने आती यार। इधर इस्लामाबाद में आया और कह रहा है जी काम पे टांग रही हैं, काम पे टांग रही हैं। हमें भी बदनाम कर दिया है कि ऐसे पढ़े लिखे होते हैं यार, खुदा के बंदे। कभी कहता है जी आलू इतने रुपए जो है ना वो दर्जन है, और अंडे इतने रुपए किलो हैं। इनको कुछ भी नहीं पता, कख भी नहीं पता मेरे भाई। ये सब लूट खसूट है, डॉलर पाउंड रियाल इनको पता है। इनके स्विस बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं, सब कुछ है। अवाम के क्या पता है? वो खप्पू खप्पू का नारा लगा रहे ना, तो अवाम खपती है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि कराची को गंद का ढेर बना के ये पंजाब में करने क्या आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की जंग है, अवाम की जंग नहीं है मेरे भाई। ये जो यारों का मुनाफों का टोला है ना, ये सारे जो गीदड़ शेर का शिकार करने निकले हैं ना, ये सब पैसे की खातिर, ये कुर्सी की खातिर है। इनका कोई पाकिस्तान से, अवाम से, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान ने ऐलान किया मुल्की तरीक का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है तरीके अदम एतमाद से एक दिन पहले डी चौक में। क्या कहते हैं कि वाकई ही मुल्की तरीक का सबसे बड़ा जलसा होगा? इंशाअल्लाह ताला हमारा खान जब हमें आवाज़ देगा, हम अपना कारोबार घर बार छोड़ के वहाँ जाएंगे भाई। जहाँ भी बुलाएगा जाएगा, मरने के लिए तैयार है। हमें अकल और शऊर किसने दिया? हमें अकल अल्लाह ताला ने दी है ना, तो शऊर हमें इमरान खान ने दिया है। ये हम जो हम बोल रहे हैं तो किस वजह से बोल रहे हैं? उसने हमें हिम्मत दिलाई है कि गुलामी की जंजीरें तोड़ो। सारी जिंदगी हमने यही कहना है जिया भुट्टो, जिया भुट्टो, जिया नवाज शरीफ। अरे भाई, अवाम अपने बारे में तो सोचती ही नहीं है ना। और कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। अपने भाई शहीद बिल्कुल जिंदा होते हैं, पर जरदारी भुट्टो नहीं है, बिलावल भुट्टो नहीं है। बिलावल ने तो अपना बाप ही चेंज कर लिया, नाने को बाप बना लिया, भुट्टो बना लिया। नस्ल माँ से नहीं चलती, नस्ल बाप से चलती है। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, खुदा के बंदे सोचो, जो कुर्सी के लिए, जो पैसे के लिए अपना बाप बदली कर सकता है, उसको अवाम की क्या पड़ी हुई है? बिलावल तो जरदारी है ना, बिलावल भुट्टो तो नहीं है यार। खुद खुदा का खौफ करो यार, जो शहीद है आप उनको भी बदनाम कर रहे हो यार। खुदारा अकल करो, इस लीडर का साथ दो, इस मुल्क का साथ दो, तभी तरक्की होगी। ठीक है। अच्छा ये बताएं जो तहरीके अदम एतमाद पेश की गई है, क्या ये कामयाब होगी? इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगी, इमरान खान के हक में आएगी यार। आप देखो तो सही ये क्या ड्रामा होता है। पहले भी तो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाई थी ना, तो क्या हुआ था? इमरान खान जीत गया था। इंशाअल्लाह ताला अब भारी अक्सरियत से जीतेगा, क्योंकि अकल और शऊर वाले भी है। इमरान खान अगर चाहता ना मेरे भाई, तो जैसे बाकी क्रिकेटर रिटायर होते हैं ना, ठीक है, तो वो भी कोई कमेंटेटर बन जाता या किसी वो कोच बन जाता किसी टीम का। पर नहीं, उसने जज्बा रखा कि मैं इस कौम की हालत बदलूं। तो मैं पहले भी अवाम को कहता हूँ, मेरे भाई जो आता है ना बादशाह सलामत, या कोई बनता है ना प्राइम मिनिस्टर, वो वोटों से नहीं बनता मेरे भाई, वो अल्लाह ताला की तरफ से आता है, लीडर आसमान की तरफ से आता है। ठीक हो गया ना? अगर इमरान खान भी है ना, तो ये आसमान से आया है, ठीक है, ये अल्लाह पाक के हुक्म से है, इसको तस्लीम करो। अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है ना कि जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। तो मेरे भाई, तो मैं तो ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मेरा हुक्मरान और मेरा लीडर भी ठीक है मेरे भाई। इसकी कदर कर लो खुदा के बंदे। इमरान खान अगर आया है तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से आया है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अल्लाह पाक अगर किसी का
हाथ पकड़ लेना, अल्लाह पाक अगर किसी को इज्जत दे दे तो उसकी टांगे मत खींचो। हमारा शुरू से यही चल रहा है 70 सालों से, जो कुर्सी पे बैठता है हम उसे गालियां निकालते हैं। ठीक हो गया? वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। बेशक अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है और जिल्लत देने वाला है। जब अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दे दी है ना, तो मेरे ख्याल है पटवारी और जालों को मेरा ये मशवरा है कि इसको हजम कर लो। 4 सालों में नहीं मरे हो ना तो 5 सालों में भी नहीं मरोगे। उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने तलाक दे दी जमाइमा को, उसने अपने बच्चे छोड़ दिए, पर पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, ना पाकिस्तानी अवाम को छोड़ा। ठीक है, वो भागने वालों में से नहीं है, वो जो दवाई लेने गया अभी तक वापस नहीं आया। हमारा लीडर शेर है, भगोड़ा नहीं है, वो जो गया और भाग गया। ठीक है ना, हमारा लीडर शेर है, हमारे अंदर है। ठीक है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगले 5 साल भी इमरान खान के होंगे, हम इसके साथ हैं।